हेलो नमस्कार। कल हमने बात की थी कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सल्तनत की स्थापना करी, कैसे मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में जो उसका साम्राज्य जो था वो कैसे बंट गया था। उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उस पुत्र के अभाव में जो उनके सेनापतियों ने या फिर उनके जो दास थे उन्होंने जो साम्राज्य को अपने-अपने हिस्से में बाँट लिया था। तो दिल्ली जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वह सेनापति था जो मोहम्मद गोरी के अभियानों में दिल्ली की तरफ साथ में रहा था। और जब वो सल्तनत की स्थापना तो कर लेता है, उसके बाद में किसी प्रकार की उसको समस्या आती है, उन समस्या से वो निपटने की कोशिश करता है और एक व्यवस्थित रूप से साम्राज्य निर्माता के रूप में उभरता है। आज हम बात करेंगे उनके सामने क्या-क्या समस्या आई, किस तरह की समस्या आई और उस समस्या से उसने किस तरह से निवारण किया, समस्याओं का समाधान कैसे किया। पहली बात आती है कि यल्दौज से संघर्ष। यल्दौज जो कि पश्चिम में गौरी के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, उसे खतरा था कहीं यल्दौज जो है वो उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे। इस वजह से जो उसने यल्दौज से जो नम्रतापूर्वक सीधी नीति का जो है वो पालन किया और यल्दौज से जो बचने की कोशिश की। ये पहली बात थी कि यल्दौज से उसे सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो है संघर्ष नहीं करना था। यल्दौज चाहता था कि उसको ख्वारिज़्म शाह को हरा करके जो उसका मूल जो साम्राज्य है वो गजनी का साम्राज्य के अलावा जो है वो जहाँ से मोहम्मद गोरी शासन कर रहा था वो साम्राज्य उसको मिल जाए। लेकिन गजनी से चलकर वो वापस ख्वारिज़्म की तरह चला गया। पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर आक्रमण करके गजनी को अपने हाथ में ले लिया। गजनी का शासन अपने पास ले लिया। लेकिन हुआ क्या, गजनी में ज़्यादा दिन तक वो शासन नहीं कर सका, उसको वापस जो है वो दिल्ली आना पड़ा। गजनी ऐबक के सामने दूसरी जो समस्या आती है वो राजपूतों से संघर्ष या फिर समझौते की नीति। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ईमानदारी से काम लेता है, वो राजपूतों से सीधे संबंध खराब ना करके उनसे जो है समझौतावादी नीति अपनाकर किसी प्रकार का कोई भी अभियान अभी तक जो है वो राजपूतों से नहीं करता, क्योंकि भारत के अंदर राजपूत शासक इस समय ज्यादा है और वो भारत के अनेक हिस्सों में जो राज्य कर रहे थे। तो दूसरी समस्या राजपूतों की थी, जिसको उसने जो व्यवस्थित रूप से समाधान कर लिया था। कुतुबुद्दीन के सामने उसका दामाद नासिरुद्दीन कुबाचा समस्या बन रहा था, क्योंकि गौरी की मृत्यु के बाद मुल्तान पर वो स्वतंत्र शासन चाहता था। लेकिन जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई उसको यल्दौज से जो वो संघर्ष का सामना करना पड़ा और नासिरुद्दीन कुबाचा ने ऐबक की सहायता ली। ऐबक ने मुल्तान पर अधिकार करके यल्दौज को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया और इस तरह की कुबाचा की जो समस्या का समाधान जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर लिया था। कुबाचा को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया, सॉरी गवर्नर नियुक्त कर दिया और उसके पश्चात जो मुल्तान से यल्दौज को भागना पड़ा। इन तमाम प्रकार की समस्याओं से समझौता करके, समस्याओं का निवारण करके, इन सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करके कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत को और सुदृढ़ करता है और आने वाले शासकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। लेकिन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। पोलो खेल रहा था और गिर गया घोड़े से और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वह एक बुद्धिमत्ता पूर्वक और कूटनीतिक शासक था। कूटनीतियों से उसने दिल्ली सल्तनत को और मजबूत किया और आने वाली जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का समझौतावादी नीति और प्रत्यक्ष कार्रवाई ना करके दिल्ली सल्तनत को जो सुदृढ़ता प्रदान की, इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो ये खिताब जाता है कि वो ईमानदार और बुद्धि वाला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को और मजबूत किया। तो आज का लेसन यहीं तक। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। आज संडे था तो छोटा वीडियो डालना पड़ा। लगातार ये सीरीज जारी रहेगी दिल्ली सल्तनत वाली। अंतिम वंश तक हम पढ़ेंगे, लोधी वंश तक हम पढ़ेंगे, पूरी सीरीज चलेगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करें।